15 मिलियन की विला खरीदने से मना कर रहा है। जुआन सेक्रेटरी से कहता है, मुझे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 महल चाहिए। वह कैश निकालकर तुरंत पेमेंट करता है और उसकी एक्स को अफसोस होता है कि उसने उसे छोड़ दिया। उसी रात जुआन टियन को नए महल में ले जाता है और कहता है, गैस क्या है? टियन कहती है, 40 मिलियन का महल, सब तेरे खरीदने की बात कर रहे हैं। जुआन थोड़ा निराश होता है कि सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन सेलिब्रेशन जारी रखता है। महल में मेहमान टियन को नए महल के लिए बधाई देते हैं। क्योंकि वह देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को लाता है जो उसे चांडेलियर से लेकर महल की सुंदरता डिस्क्राइब करती है। जुआन सबके सामने टियन को प्रपोज करता है, लेकिन टियन मना कर देती है और चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? टियन कहती है, मैं तुझसे प्यार करती हूं। जुआन पूछता है, तो तूने मुझे सबके सामने जलील क्यों किया? टियन कहती है, तेरे भले के लिए। अगर हम शादी करते हैं तो जिंदगी भर शर्मिंदा होगा, क्योंकि मैं अंधी हूं और तू अमीर। जुआन कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, यह सब मेरी आर्ट से आया। टियन समझती है कि वह पेंटिंग्स बेचकर फेमस हो गया। जुआन उसे एलियंस के मैजिकल पेन की कहानी बताता है। टियन पेन के बारे में सुनती है और कहती है, मेरे लिए आंखें बना ताकि मैं देख सकूं। जुआन आइडिया पसंद करता है और एक सुंदर लड़की जैसी आंखें बनाता है। वे इंतजार करते हैं कि आंखें टियन के जिस्म में आएंगी, लेकिन वह मंगल के कंधे पर उग आती है, जो डरावना है। वे जल्दी से आंखें मिटा देते हैं। फिर वे सोचते हैं, अगर पूरा चेहरा बनाए तो क्या होगा? वे टियन का पूरा जिस्म बनाते हैं और चेहरे पर आंखें बनाते हैं। ड्राइंग में 5 घंटे लगते हैं। जब यह खत्म होता है, टियन बेचैनी से इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वह घर से चली जाती है। जब वह दरवाजे से बाहर निकलती है, वह अचानक गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से आंखें खोलकर वापस आती है। यह काम कर गया, टियन अब देख सकती है। जुआन उसे घुमाने ले जाता है। जुआन टियन को चीन भर में घुमाता है। मंगल, जो एक टिकटॉकर से प्यार करता था, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को अपनी पेंटिंग्स के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन मिलता है। अचानक देखते हैं कि एक्ट्रेस एक फिल्म सेट पर अपनी रोशनी खो देती है। यह घटना वायरल हो जाती है और लोग हैरान होते हैं कि एक्ट्रेस की आंखों का क्या हुआ। जुआन के पैसे भी किसी बैंक से गायब हुए पैसे से मैच करते हैं, जिनका सीरियल नंबर सिक्योरिटी कैमरों में दिखता है। पुलिस पागल हो जाती है यह समझने की कोशिश में। ली चोंग, जुआन का राइवल, जलने लगता है और पुलिस को बताता है कि जुआन रात भर में अमीर हो गया, शायद वही चोर है। पेज 20। पुलिस जुआन और मंगल को आर्ट ऑक्शन के बीच में अरेस्ट करने जाती है, जहां लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। वे पुलिस को कहते हैं, हमने कुछ नहीं चुराया, हमारे पास एक जादू है जो हमें जो चाहिए देता है। वे पेन का जिक्र नहीं करते। पुलिस एक फेरारी मांगती है। जुआन और मंगल कहते हैं कि कोई उन्हें देखे नहीं जब जादू काम करे। अचानक एक लाल फेरारी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। पुलिस दंग रह जाती है और चोरी का कोई सबूत नहीं होने से वे दोनों को छोड़ देती है। उसी रात कोई दरवाजा खटखटाता है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं पुलिस है, लेकिन यह जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो मैटीरियलिस्टिक थी और उसे छोड़ चुकी थी। उसका पति पेंटर ली चोंग ने जलने के कारण उसे मारा। वह जुआन से माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया और सिर्फ पैसों के बारे में सोचा। वह कहती है कि वह अपने पति से डिवोर्स ले रही है, लेकिन जुआन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जुआन कहता है कि उसने अपना रिलेशनशिप नेग्लेक्ट किया क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में बीमार थे और उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पति ने दिया। वह उसे गिल्ट ना रखने को कहता है। फिर वह पुरानी यादों में खो जाता है और उसे मैजिकल पेन की पूरी कहानी बताता है। जुआन सेफ खोलता है पेन दिखाने के लिए, लेकिन डिजास्टर हो जाता है। उसकी एक्स के कपड़ों में ली चोंग ने हिडन कैमरा लगा रखा था, जिससे उसने सब सुन लिया और पेन का राज जान लिया। एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट पढ़ रहा होता है कि ऑटो एक्सपो से एक फेरारी गायब हुई जो जुआन ने बनाई थी। वह सीधा जुआन के घर जाता है और मैजिकल डिवाइस मांगता है, वार्निंग देता है कि वरना वे चोर समझे जाएंगे। लेकिन कोई जादू का लॉ नहीं होने से अगर वे पेन दे देंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। जुआन 1 सेकंड भी नहीं सोचता और पेन देने को तैयार होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेन चोरी हो चुका है। ली चोंग ने उसे चुराया और अपने असिस्टेंट्स के साथ यूज करना शुरू किया। पेज 24। ली चोंग पहले एक शानदार आर्ट गैलरी बनाता है, जिसका वह हमेशा सपना देखता था। फिर वह शाही कपड़े और चाइना के पुराने इंपीरियल पैलेस जैसा डिजाइन बनाता है, जो चाइनीज हेरिटेज की नकल है। वह अपनी बीवी को बांधकर टॉर्चर करता है,
फिर एक मैगजीन कवर की सुंदर लड़की बनाता है ताकि उसकी शादी कर सके। यह लड़की जो ब्यूटी पेजेंट में थी अचानक गायब हो जाती है और ली चोंग की दुनिया में चली जाती है। उसकी हर हरकत पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान करती है। ऑफिसर ली चोंग को बताता है कि पेन चीजें हवस से नहीं बनाता, वह किसी और से चुराता है, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। फिर भी ली चोंग कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह तो बस ड्रॉ करता है। उसका असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि एक नई प्लैनेट बना दें जहां पुलिस ना पहुंच सके। वह एलियन स्पेसशिप बनाता है और वह सामने आ जाता है। एलियंस गुस्से में उतरते हैं, पूछते हैं कि उन्हें किसने बुलाया और उनका डिवाइस कहाँ है। सब शॉक हो जाते हैं जब ली चोंग एक टैंक बनाता है, उसमें अपने असिस्टेंट्स के साथ चढ़ता है और एलियंस पर कैनन तानता है। एलियंस आसानी से टैंक का कैनन उन्हीं पर घुमा देते हैं। उनकी ताकत इंसान से काफी ज्यादा होती है। वे ली चोंग को सजा के रूप में पीट देते हैं। आखिर में वह सरेंडर करता है और डिवाइस वापस देता है। लेकिन एक एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है जब देखता है कि डिवाइस को पेन जैसा बनाया गया। वह उसे ली चोंग के चेहरे के सामने रखता है और जवाब मांगता है। जुआन आगे आता है और कन्फेस करता है कि उसने डिवाइस को पेन जैसा बनाया। ली चोंग का इससे कोई लेना देना नहीं। एलियन जुआन की ईमानदारी से इंप्रेस होता है। एलियन कहता है कि यह प्लैनेट उनके प्लैनेट जैसी है जहां अच्छाई और बुराई दोनों हैं। वे अपना डिवाइस लेकर शांति से चलने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले जुआन एक आखिरी फेवर मांगता है। पेन से बनी हर चीज को वापस उसकी असली जगह भेज दो। एलियन मान जाता है। सब कुछ वापस चला जाता है। टियन की आंखें, पाइप्स, ली चोंग के कपड़े, सब। एलियंस देखते हैं कि वहां पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। उनका स्पेसशिप भी वापस चला गया था, इसलिए वे इंसानों से बचने के लिए तेजी से भागते हैं। पुलिस ली चोंग और उसके असिस्टेंट्स को ब्यूटी क्वीन के किडनैपिंग के चार्ज में अरेस्ट करती है, जो मैगजीन से चुराई गई थी। ली चोंग की बीवी जुआन से माफी मांगती है, कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके कपड़ों में कैमरा था। इसके साथ मैजिकल पेन की कहानी खत्म हो जाती है। जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। यह थी हमारी वीडियो की एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।